गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर 3 चल रहा था सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें कि हमारे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ रहे थे। हमने रेयन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी एक दूसरा ही मैन मेड फाइबर ही है, सिंथेटिक फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इन 1931 में इसे बनाया गया था बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ किए, यानी प्राकृतिक तरीके से कोई भी इसमें मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। फ्रॉम प्लांट और एनिमल से कोई भी मटेरियल इसमें काम में नहीं लिया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसे बनाया गया था कोल, वाटर और एयर को यूज़ करके। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन अंडरलाइन कर लीजिएगा। नायलॉन पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, यानी जिसमें बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ें काम में नहीं ली गई थी। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर है वो कैसा होता था? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक खिंच सकता है, एंड लाइट वेट होता है। इट वॉज लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग वाला। लस्टर मीन्स पहले भी बता चुकी हूँ, लस्टर मीन्स शाइन, जो शाइन करता है, चमकता है। एंड ईजी टू वॉश, और ईजीली वॉश हो जाता है, धुल जाता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए। नायलॉन एक मैन मेड फाइबर है जो कि बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल को काम में लिए बनाया गया था। इसे बनाया गया था कोल, वाटर और एयर को यूज़ करके, और ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ें काम में नहीं ली गई थी। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट होता है, लस्ट्रस होता है, एंड ईजी टू वॉश, आसानी से इसे धोया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम बहुत सारे आर्टिकल्स काम में लेते हैं जो किसके बने हुए हैं? नायलॉन के। सच एज सॉक्स, जो हमारी सॉक्स हैं, रोप्स रस्से, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स। ये सारे कर्टेन यानी पर्दे, ये किसके बने हुए होते हैं? सारे नायलॉन के बने हुए होते हैं। नायलॉन इज़, और चीज़ों के भी बने हुए होते हैं बट नायलॉन के भी होते हैं। नायलॉन इज़ कहाँ है? ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन क्या काम में भी लिया जाता है? पैराशूट बनाने के लिए और रोप रस्सी बनाने के लिए। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, पर्वतों पर चढ़ने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्से बनाने में भी काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। जो एक नायलॉन का थ्रेड होता है, धागा होता है, वो स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, वो एक स्टील के धागे से ज़्यादा है। यानी कि अगर हम स्टील का एक तार बना लें, स्टील का अगर एक वायर है और एक नायलॉन का थ्रेड है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? नायलॉन का थ्रेड नायलॉन थ्रेड स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज, इसमें एक ऊपर बॉक्स में भी दे रखा था, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्या इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इससे नायलॉन के पैराशूट और रोप्स बनानी, रोप्स यानी रस्से, रोप यानी क्या होता है? रस्से। क्या रस्से हम बना सकते हैं इससे रॉक क्लाइंबिंग के लिए? रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी दिखा रखी है इसमें 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प। एक आपको आयरन का स्टैंड लेना है, क्लैम्प यानी कि इसमें जिसमें पकड़ हो ऊपर, जिस पे टांग सके किसी चीज़ को या पकड़ सके। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। एक आपको कॉटन का धागा लेना है 60 सेंटीमीटर लेंथ का। टाई टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट। इसको ऊपर टांग देना है उसमें, और इस तरीके से कि वो नीचे लटक सके फ्रीली। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड a pan so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread break. अब उस पर धीरे धीरे करके वेट टांगते जाना है till the thread break, तब तक कि उस पर जो धागा है वो टूट ना जाए। पहले हमने उस पर 100 ग्राम का टांगा, फिर 150, फिर 200, फिर 300, इस तरीके से उस पर वेट डाल डाल के उसे बढ़ाते जाना है। तब तक कि वो धागा टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। टोटल वेट को हमको
नोट डाउन कर लेना है कि उसको तोड़ने के लिए हमें कितने वेट की ज़रूरत पड़ी, यानी कितने वेट पर वो टूट गया। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। जो ये वेट है ये इंडिकेट करता है फाइबर की स्ट्रेंथ को, कि वो कितना स्ट्रांग है, कि कितना ज़्यादा वेट वो क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है किसके थ्रेड के साथ, ऊन के, पॉलिस्टर, सिल्क या नायलॉन के थ्रेड के साथ। Tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the thread in order of their arranging increasing strength. फिर आपको ये जैसे नीचे टेबल दिखा रखे है इस तरीके से इसको क्या करना है, अरेंज करना है कि कॉटन का धागा था वो कितना वेट टॉलरेट कर सका, वुल का कितना, सिल्क कब टूटा और नायलॉन कब टूटा। You may use a hook or a nail on the wall for hanging the fiber. आप स्टैंड की जगह क्या भी कर सकते हो कि जैसे आपकी दीवार पर कोई नेल है यानी कील लगी हुई है उस पर भी वो धागा बांध कर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। A polythene bag at the other hand. In place of weights you may use marbles of similar size. वेट की जगह पर कि आपके पास ज़रूरी नहीं है वो वेट है 1 किलो का, 2 किलो के वेट हैं, आप इनकी जगह पर मार्बल्स भी काम में ले सकते हो, पत्थर भी काम में ले सकते हैं। नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ। ये ध्यान रखना कि जो सारे थ्रेड हैं वो सेम लेंथ के होने चाहिए। सेम लेंथ यानी कि अगर एक थ्रेड 60 सेंटीमीटर का है तो जितने भी थ्रेड पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सेम साइज़ के होने चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। पॉलिस्टर जो है वो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। अभी हमने 2 पढ़ लिए हैं, नायलॉन एंड रेयॉन। अब आता है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जो पॉलिस्टर से बने हुए फैब्रिक होते हैं उनमें क्या नहीं होती, रिंकल यानी सलवटें नहीं आती हैं जल्दी से। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये क्रिस्प होता है यानी कि कैसे भी सेट हो जाता है, एंड ईजी टू वॉश और आसानी से वॉश हो जाता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए ज़्यादा सुटेबल है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा लोगों को पहने हुए पॉलिस्टर की शर्ट या फिर अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, और टेरिलीन जो है वो भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर ही है। टेरिलीन भी क्या है, एक पॉलिस्टर ही है। It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. इसके बहुत पतले फाइबर बनाए जा सकते हैं जिससे कि हम कोई भी फाइबर दैट कैन बी वोन इन लाइक एनी अदर yarn, जैसे कि दूसरे धागों से फैब्रिक बनते हैं ऐसे ही इतने पतले धागे होने की वजह से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बुन सकते हैं। My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. मेरी माँ पैट बॉटल, पैट की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीथाइलिन टेरीपैथलेट, पॉलीथाइलिन टेरीपैथलेट की ही बॉटलें खरीदती है राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए। कि व्हाट इज़ पैट, अब उसे ये था कि पैट क्या है। पैट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पैट जो है वो एक पॉलिस्टर की ही बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट। ये काम में लिया जाता है बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर, इतनी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अपने आसपास देखो और पॉलिस्टर से बनी हुई चीज़ें ढूंढिए। नेक्स्ट है पॉलिस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, एक्चुअली मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल। एक केमिकल की रिपीटिंग यूनिट यानी उसकी एक ही यूनिट बार बार जुड़ रही है, उससे बना है पॉली एस्टर। जिसे कौन सी है वो रिपीटिंग यूनिट, एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। एस्टर्स जो है वो केमिकल है जो देते हैं फ्रूट की जैसी स्मेल देते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकोट एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, पॉलिस्टर्स ही हैं जिनके नाम क्या हैं, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकोट, ये सारी क्या हैं, पॉलिस्टर है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है
ये बने हुए हैं 2 टाइप्स के फाइबर की मिक्सिंग से। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो है वो किसका मिक्सचर है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पॉलिस्टर एंड कॉटन का मिक्सचर है। पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल, और पॉलीवुल जो है वो मिक्सचर है पॉलिस्टर एंड वुल का। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।